आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन के ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा। आपने फुल वीडियो को लाजमी वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और कौन सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में पेपर दे रहे हैं, 2030 में दे रहे हैं, 28 में दे रहे हैं। चैप्टर एक होता है, बुक की लाइन्स भी एक होती हैं, तो हर साल यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन नोट्स को, मेरे जो हैंडमेड नोट्स हैं 2024 के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर बाय करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 0316483810 पर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास होम्योस्टेसिस से लेकर लास्ट चैप्टर मैन एंड हिज इन्वायरमेंट 27 तक ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियोस वॉच करके भी काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आपका वक्त जाएगा बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो रिप्रोडक्शन को। चैप्टर नंबर 18 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, ये इस पेज आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसमें से ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं आपसे पूछा जाएगा मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताने हैं, तो आपने पॉइंट्स बना के लिख देना, एज अ शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जो है व्हाट इज़, ये भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है सीड्स, ये भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से असल आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी। हर साल हर बोर्ड में एज अ शॉर्ट के लिए रिपीट होता है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डिफाइंड सीड और मैसी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रूट राइपनिंग और फ्रूट सेट का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ऊपर लिखा हुआ भी है। उसके बाद व्हाट इज़ क्लाइमेट्रिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा हर साल में बोर्ड में पूछा गया हुआ है। ये वाला जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये भी सारे टेबल आप लोग स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है व्हाट इज़ वर्नालाइजेशन, ठीक है। ये भी आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी कर लेना है, हर साल हर बोर्ड में रिपीट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। उसके बाद आपके पास डिप्लॉयड और डिप्लॉयड जो है पार्थेनोजेनेसिस, इसका डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद व्हाट इज़ डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की जो है पार्थेनोजेनेसिस का डेफिनेशन आपसे एज अ डिफरेंस पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टेबल है, व्हाट इज़ एपोमैक्सिस। ये हर साल हर बोर्ड में एज अ शॉर्ट के लिए पूछा जाता है, इसको लाजमी आपने कर लेना है। इसके बाद आपके पास टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग, ठीक है। इस व्हाट इज़ क्लोन, आपसे व्हाट इज़ क्लोनिंग आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लाजमी कर लेनी है, ठीक है। व्हाट इज़ क्लोनिंग, ये डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस का जो है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने लाजमी कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा हर साल हर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपके पास जो कंपेयर ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ये एज अ शॉर्ट के लिए भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में आता है तो आपने दो दो पॉइंट्स लिख देने हैं, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपने पूरा टेबल उठा के लिख देना, तो आपका लॉन्ग एंड डेप्थ हो जाएगा। फिर इस चैप्टर के जान मैं कहता हूँ हर साल ही रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन ओवो वी पैरस, वी पैरस, और एक और है इसका ओवी पैरस, ओवो वी पैरस और वी पैरस, ठीक है। हाँ, तीन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट्स में लिखेंगे तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर आप पॉइंट्स नहीं लिखते यहाँ से लेके यहाँ तक और आपने एंड्स पे इनकी एग्जांपल लिख देनी, या आपके सर्ट वगैरह लिखवा देंगे, मैं लिखवा देता हूँ। ओवी पैरस की जो एग्जांपल्स हैं वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हैं, और वी पैरस की जो एग्जांपल्स हैं वो मैमल्स हैं, ठीक है। और जो वी पैरस है इसकी एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई मैंने, ठीक है। तो आपने ये तीन कर लेना, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। इस टॉपिक में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, लेकिन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रोल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा, काफ़ी दफ़ा हर साल हर बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा। तो आपको प्लेसेंटा का रोल पता होना चाहिए, एज अ शॉर्ट के लिए काफ़ी दफ़ा पूछा गया है लाहौर बोर्ड में और बाकी में। फिर उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ ओव्यूलेशन, ठीक है, ये भी आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपके पास
इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है और एक इसमें आता है मेनोपॉज, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेनोपॉज का आंसर और होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आंसर जो है वो और होगा। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अलहदा पता होना चाहिए और मेनोपॉज का अलहदा पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनोपॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास हाँ, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है और जो शॉर्ट है मैंने आपको बता दी है। मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन और रोल ऑफ प्लेसेंटा, इसमें आपने कर लेना है। और मेल में आप लोग स्किप कर सकते हैं, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी लॉन्ग के लिए। शॉर्ट इसमें कोई नहीं ज़्यादा बनता। उसके बाद आपके पास बर्थ का जो पूरा प्रोसेस है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ का आपके पास जो है ये एज अ शॉर्ट के लिए, सिर्फ आफ्टर बर्थ आपसे एज अ शॉर्ट के लिए ये पैराग्राफ पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपने जाहिर सी बात अगर लॉन्ग के लिए किया तो आप लोगों के लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, लास्ट पे। फिर उसके बाद जो आपके पास है यहाँ तक आपने लिखना है। और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये मैंने आपको पहले कहा है कि हर चैप्टर की डिजीज़ को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। इनमें से एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो आपसे लाजमी पूछी जाएगी, एड्स, जेनिटल हर्प्स, सैम्फिल्स, कोरोनिया। ठीक है, यहाँ से अगर आपने इसको लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट किया है, जाहिर सी बात अगर आप शॉर्ट्स के लिए करेंगे तो आपका लॉन्ग इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये एक डिजीज़ आपके पेपर में लाजमी आनी होती है, लाजमी आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ एक दफ़ा। काफ़ी छोटा चैप्टर है एज़ रिलेटेड टू दूसरे हैं, क्योंकि बाकी बच्चों को चैप्टर नंबर 17 में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रिप्रोडक्शन काफ़ी इजी प्रोडक्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से आपने मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये दो पार्थेनोकार्पी, सीड, डोरमेंसी, फ्रूट सेट, फ्रूट राइपनिंग और क्लाइमेट्रिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला सारे स्किप कर सकते हैं। फिर व्हाट इज़ वर्निलाइजेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड है, पार्थेनोजेनेसिस और व्हाट इज़ पार्थोजेनोजेनेसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो व्हाट इज़ एपोमिक्सिस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका। उसके बाद आपके पास आइडेंटिकल ट्विंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास कंपेयर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज अ लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है, एज अ शॉर्ट के लिए भी पूछा जा सकता है। ये वाला जो है इस चैप्टर की जान क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ हर साल हर दफ़ा 95% चांस होता है कि इनमें से एक पूछेगा या डिफरेंस पूछा जा सकता है, और वी वी पैरस का और वी वी पैरस का, या कुछ भी और डिफरेंस पूछेगा, दो का मिला के पूछेगा, तो आपने लाजमी ये कर लेना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज अ लॉन्ग के लिए इस टॉपिक में कोई भी शॉर्ट नहीं बनता। उसके बाद आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, इसमें आपके पास रोल ऑफ प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओवुलेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज़ मेनोपॉज, ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके पास बर्थ का प्रोसेस है, बर्थ में आपने आफ्टर बर्थ का जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास एक मैं भूल गया था, व्हाट इज़ लैक्टेशन, भी आपसे पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट के लिए, व्हाट इज़ लैक्टेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये डिजीज़ एज अ लॉन्ग के लिए भी पूछी हुई हैं, तो आपने अगर शॉर्ट के लिए रेडी किया आप इसको एज अ लॉन्ग भी कर सकते हैं, तो इसको लाजमी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आफ्टर बर्थ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बना हुआ है, बाकी कम चांस होते हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन टॉपर स्टूडेंट है तो ईच एंड एवरीथिंग करें। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें और स्टेप बाय स्टेप अगर आप घर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये वाले सवाल कर लें और आप लोग ईजिली अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, फुल ईच एंड एवरीथिंग मैंने चैप्टर को बताया और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मार्क करवा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर अगर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी बना दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज मैं 12th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा, होम्योस्टेसिस से लेके मैन एंड इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 27 तक, ईच एंड एवरीथिंग। आप जिस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन है आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, उस पर क्लिक करें तो आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे। और गैस पेपर बाय करना चाहते हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके 2024 के गैस पेपर को बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 90% पेपर आपका उसी में से आएगा। ऐसे के नोट्स तैयार हैं इंग्लिश के और मिस्टर चिप्स के नोट्स भी तैयार हैं, तो आप लोग अगर वो भी बाय करना चाहते हैं तो लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोग 2024 में लाजमी कामयाब होंगे। तो लास्ट पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, मेरी अम्मी की तमाम से गिरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जहाँ पे
अपने जवार रहम में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने जवार रहम में जो मेरी अम्मी को जगह अता फरमाए, मेरी अम्मी की याद हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रखे और बस मुझे इतना कामयाब कर दे कि मैं अपनी अम्मी का नाम रोशन कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।